उसका ओके। रिसेंटली नेम चेंज हुआ है। एंड इसमें वही हम लोग को जो फॉरेन कंट्रीज में जो फुलफिलमेंट सेंटर होते हैं, लाइक ओके नाइन्टी ओके। फाइव परसेंट काम रोबोट्स कर लेते हैं, लेकिन जो 5% काम बच जाता है वो हम लोग को करना होता इसका शायद इसका वर्क फ्रॉम ऑफिस भी है एंड वर्क फ्रॉम होम भी है, है। जैसे मैंने या पहले या एक वर्क फ्रॉम। हाँ हाँ। प्लीज प्लीज हाँ, गो इसका अहेड। है, वर्क फ्रॉम होम भी है, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी है, लेकिन मेरे को ऑप्शन मिला था वर्क फ्रॉम होम का भी, तो हाँ। मैंने रात को ही अप्लाई किया था। मैंने उसी दिन एग्जाम भी दे दिया इसका, क्योंकि मैं पहले कई बार मैं वीसीसी का कस्टमर, और इसके बाद एक और इनका नया टेस्ट इंक्लूड हुआ है, लाइक वाटसन ग्लेसर टेस्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक ऐसे बंदे से बात करने वाले हैं जिनका नाम है अतुल। एंड ये एक ऐसा बंदा है जो एक नया काइंड ऑफ जॉब रोल, नया डेजिग्नेशन आया हुआ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। गो एआई एसोसिएट ऐसे करके इनका जो डेजिग्नेशन है वो है। तो उसके बारे में हम लोग बात की है डिटेल में, इन डेप्थ सारी चीज़ें हैं एंड एक एक चीज़ें हैं। और नया वर्सेट का जो राउंड आया हुआ है, बिकॉज थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होता रहता है अमेजोन का, तो एकदम न्यू प्रोसेस से हम लोगों ने बात की हुई है। एंड डेफिनेटली अगर आपको आप अगर काम कर रहे हो अमेजोन में या कहीं पे भी काम कर रहे हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, कमेंट करके बोल सकते हो, हम लोग वीडियो बना लेंगे डेफिनेटली, जो सबके लिए हेल्पफुल हो, बिकॉज बहुत ढेर सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले पूरे रोड मैप के बारे में, इस पर्टिकुलर टेस्ट को आपको कैसे देना है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उन सारी चीज़ों का हम लोग बात करने वाले। एक एक स्टेप ऐसे रोड मैप है प्रॉपर, 1 2 3 4 ऐसे करके बात की हुई है। तो भाई लाइक करिए, कमेंट जरूर करना, नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच अतुल, बिकॉज भैया कोई बंदा आ रहा अपना टाइम लेके अपने चैनल पे शेयर कर रहा है एक्सपीरियंसेस, तो भाई डेफिनेटली वो सपोर्ट बना के रख सकते हो, ताकि हम लोग ऐसी वीडियोस लेके आते रहें। ठीक है, तो लाइक करें, कमेंट करना। चलेंगे, और अभी थोड़ा बैकग्राउंड अलग रह रहा होगा क्योंकि असल में घर पे हूँ, इस वजह से। ठीक है, तो चलेंगे अभी और सारी चीज़ आपको दिखाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलो। सो हेलो हाय एवरीवन, टुडे वी आर विद अतुल एंड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गो एआई एसोसिएट के बारे में। क्या है ये? अमेजोन में जो कोई नई पोस्ट आई हुई है क्या? कई लोगों को अगर पता नहीं है, तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा रोड मैप काइंड ऑफ हम लोग बात करने वाले हैं, कैसे अप्लाई करना है, कैसे प्रोसेस, मतलब सारा प्रोसेस कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। अतुल सब कुछ हमें बताएंगे। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से। कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hello everyone, I am Atul Pandey, and basically I am from Kanpur, Uttar Pradesh, and still I am working in Amazon as a Tron associate. And about my education, like I have completed my graduation in 2022 this year, and I did BSc in mathematics. ओके 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 ओके। तो आप कानपुर के हैं, बहुत अच्छी बात है। Yeah. तो क्या कहते हैं, स्टार्ट करेंगे रोल से। दैट इज रोल, जिस रोल में जैसे मेरे को पता है कि आप गो एआई एसोसिएट की तरह काम कर रहे हैं, तो ये रोल क्या है Yeah. बेसिकली, उसके बारे में ब्रीफ अगर देना चाहें तो। बेसिकली गो एआई एसोसिएट जो है वो ट्रॉन एसोसिएट ही है। उसका ओके। रिसेंटली नेम चेंज हुआ है। एंड इसमें वही हम लोग को जो फॉरेन कंट्रीज में जो फुलफिलमेंट सेंटर होते हैं, वहाँ पे जो रोबोट्स काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग को उनको वीडियो देखना है और जजमेंट बताना है, लाइक कि ये प्रोडक्ट कहाँ क्या है, किसने क्या रखा है, ये सब, इस सब का हमें जजमेंट बनाना है एक तरह से, और कुछ नहीं। ओके लाइक ओके नाइन्टी ओके फाइव परसेंट काम रोबोट्स कर लेते हैं, लेकिन जो 5% काम बच जाता है वो हम लोग को करना होता है। ओके ओके। जो मतलब मशीन एरर होता है वो आप लोग सही करते हैं आ, बेसिकली। या वीडियोस देख के हम लोग को जजमेंट बनाना पड़ता है। ओके ओके। तो ये मतलब ये काम कैसा है? लाइक आप जैसे अभी काम कर रहे हैं, जैसे आपको जो वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं ये। एंड ये काम कैसा है? लाइक आपको कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है, क्या चीज़ें, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस क्या रह रहा है? एक्सपीरियंस तो अच्छा है, कोई ऐसा हार्ड काम नहीं है, लाइक हम्म थोड़ा बहुत तो अटेंटिव रहना पड़ता है, लेकिन कोई इतना हार्ड काम नहीं है, इजी काम है। ओके। एंड इसका शायद इसका वर्क फ्रॉम ऑफिस भी है एंड वर्क फ्रॉम होम भी है, जैसे मैंने या पहले या इस एक वर्क फ्रॉम। हाँ हाँ। प्लीज प्लीज गो इसका है, वर्क फ्रॉम होम भी है, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी है, लेकिन मेरे को ऑप्शन मिला था वर्क फ्रॉम होम का भी, लेकिन मुझको उसके लिए दिल्ली रिलोकेट होना पड़ता है, लेकिन तो इसलिए मैंने इसको वर्क फ्रॉम ऑफिस चूज किया, और बैंगलोर लोकेशन मेरे को मिली उसमें। ओके ओके। हाँ, ये लोग क्या करते हैं ओके। ना, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम भी जो देते हैं ना, उनके लिए भी लोकेशंस मेंशन करते हैं कि हाँ, एक दिल्ली से लोकेशन हो। मेंशन कर देते हैं। हाँ, दिल्ली से हो तब कर या सकते हो, या आप इस जगह से हो, नहीं हो तो वहाँ रिलोकेट होना पड़ेगा, तो ऐसे करके लोग रिलोकेट मेंशन होना करते पड़ता है, या हैं। हाँ। तो अभी आप कौन से लोकेशन से काम कर रहे हैं एंड? मैं बैंगलोर से काम कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। तो हम लोग अभी इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर डिस्कस करने वाले अबाउट द प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉब रोल, जैसे वर्क फ्रॉम ऑफिस का ये है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्टेप से, दैट इज अप्लाई। आपसे आपने कैसे किया इसके लिए? अप्लाई वैसे ही मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखे थे, लाइक तो मैंने अप्लाई किया वहाँ पे, और रिसेंटली मेरे को 1 मिनट भी नहीं लगा लिंक आने में।
हाँ। तो मैंने रात को ही अप्लाई किया था, मैंने उसी दिन एग्जाम भी दे दिया इसका, क्योंकि मैं पहले कई बार मैं वीसीसी का, कस्टमर एसोसिएट का, उसका मैं एग्जाम दे चुका था, तो मेरे को थोड़ा आइडिया था। ओके तो ओके मैंने उसका एग्जाम दे दिया और फिर मेरा एग्जाम लाइक निकल गया। 3 राउंड्स हुए थे बेसिकली इसमें। पहला जो कि वही बेसिक इंग्लिश राउंड होता है, और सेकंड राउंड में वो था वर्सन टेस्ट। इसमें रिटन टेस्ट था, स्पीकिंग का कोई टेस्ट नहीं था। तो ओके उसमें भी ईमेल राइटिंग और फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह ये सब थे, एक ऐसे राइटिंग वगैरह का था। और इसके बाद एक और इनका नया टेस्ट इंक्लूड हुआ है, एक वाटसन ग्लेसर टेस्ट। ओके तो वो भी था, उसमें वो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं और ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होता, उसमें मेन वर्सेंट ही राउंड होता है। ओके ओके ओके। मतलब मेजर जो है अपना टेस्ट है, उसके बाद सारी चीजें हो जाती हैं। तो इन टेस्ट हाँ, पे हो थोड़ा जाती सा है। हम लोग फोकस करेंगे, थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन ओके। निकलवाएंगे, मतलब आंसर निकलवाएंगे थोड़े से, कि ओके। भाई ये टेस्ट जो होता है बेसिकली इसमें सबसे ज्यादा इशू आते हैं लोगों को। जैसे अगर हम्म। मैं थोड़ा सा अभी एक चीज बता दूं, डिस्क्लोज कर दूं, दैट इज अतुल का ना 2 दिन के अंदर शॉर्टलिस्टिंग का मेल आ गया था। तो जैसे आपको 2 दिन के अंदर शॉर्टलिस्टिंग का मेल आया, तो लाइक इस टेस्ट पे थोड़ा सा लाइक लोगों को क्या हो रहा है ना, कि वो लोग टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट देने के बाद हम्म। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। तो क्या चीजें ऐसे कर सकते हैं कि हाँ, लाइक आपने पहले वीसीएस का भी दिया था, वीसीसी का भी दिया था, या थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि हाँ क्या मैंने अलग या किया। तो वो प्लीज आप थोड़ा सा। अलग इसमें कुछ नहीं, मेन आपके टेस्ट के ऊपर पूरा होता है। लाइक वो अच्छा होगा तो आपको ईमेल तुरंत जल्द ही आ जाएगा, ज्यादा नहीं। मेनली ये लोग 1 वीक लेते हैं, क्योंकि साथ में फ्रेंड्स भी हैं मेरे, तो उनको भी 5 to 6 डेज के अंदर में रिप्लाई आ गया था। तो मेन टेस्ट के ऊपर होता है, अगर वो टेस्ट आपका अच्छा गया है तो आपको चांसेस ज्यादा रहते हैं। या ओके ओके ओके। बिकॉज देखिए कई लोग हैं ना जो ऐसे बोलते हैं दैट लड़कियों को जल्दी रिस्पॉन्स आता है। मैंने 2 बंदों से बात कर ली, जैसे आप हो अतुल, एंड इससे पहले भी मैंने एसपीएस का एक बंदा था, उनका नाम अभिषेक था, उनसे भी मैंने कांटेक्ट कनेक्ट किया था। तो सेम उनको भी 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर रिस्पॉन्स आ गया था। तो एज सच तो मेरे को नहीं लगता है कि हाँ ये तो मिथ ही नहीं नहीं, हुआ ना। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ ओके लाइक ओके ऐसा हाँ। नहीं कि लड़कियों को पहले लड़कों को पहले, सबको बराबर। हाँ, वरना पता चले लोग होप छोड़ के बैठ जाएं कि हाँ लड़कियों को आ रहा है, हम लोग को तो आएगा ही नहीं, टेस्ट ही नहीं देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ होप नहीं है। होप बिल्कुल ना छोड़े, बहुत अच्छी कंपनी है, होप बिल्कुल ना छोड़े। वर्क कल्चर अच्छा है कंपनी का काफी। ये वर्क तो है। कल्चर अच्छा है, सच में अच्छा है, और अंदर जितने भी लोग हैं सब फ्रेंडली नेचर के हैं। ओके 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 ओके। तो आपने जैसे टेस्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं क्या, लाइक अबाउट द ओके। राउंड्स स्टार्टिंग से आपने कौन कौन से राउंड्स दिए, किन किन राउंड्स में आप क्या क्या हुआ, किस चीज पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, इसके बारे में अगर आप बता दो। बेसिकली फर्स्ट राउंड वही बेसिक इंग्लिश का राउंड होता है, एमसीक्यू राउंड। उसमें बेसिक इंग्लिश आती है, कोई ऐसी हार्ड इंग्लिश नहीं आती है। हम्म वो इजीली वैसे क्लियर भी हो जाता है। और फिर उसके बाद वर्सेंट राउंड होता है, रिटन राउंड। उसमें आपको एक ऐसे दे देंगे, वो राइट करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद आपको स्टोरी राइटिंग, लाइक एक स्टोरी वो पहले बता देंगे, उसको बाद में आपको अपने आप से बना के लिखना है। और ओके उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, तो वो करना होता है। और सबसे मेन आखिरी में आता है ईमेल राइटिंग। लाइक मुझे ऐसा पर्सनल लगा कि जो ईमेल राइटिंग अच्छा कर लेगा उसका चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि मेरा भी उस वर्सन टेस्ट में थोड़ा सा बीच में गड़बड़ गया था, लेकिन ईमेल राइटिंग मेरा बहुत ही अच्छा गया था। तो मुझको लगा ओके एक ईमेल अगर अच्छा आता है तो एज मिलेगा। ओके ओके ओके। मतलब या इन सारी चीजों का थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एंड हाँ, और मैं मेन जैसे टाइपिंग हाँ, होता है। टाइपिंग एंड मतलब स्पीड। पंक्चुएशन, अगर कुछ भी लिख रहे हो तो हाँ, टाइपिंग का उसमें पंक्चुएशन जो होते हैं वो चीज जरूर ध्यान देना। लाइक वो लोग वही ट्रैक करते हैं कि इसमें कहाँ कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह ये सब सही से लगा है कि नहीं। ओके ओके ओके। या, एंड वो एंड एक चीज और बता दो, दैट इज जैसे कई लोग ना ऐसे परेशान हो रहे हैं अबाउट द रिस्पॉन्स अबाउट मेनी थिंग्स, ठीक है। तो एक चीज मैं बता दूं, हम्म। ये पूरा प्रॉपर एआई होता है, एआई आपकी शॉर्ट टेस्टिंग करता है, एआई आपका टेस्ट लेता है। तो कुछ एल्गोरिदम वेबसाइट है जो हम लोग भी डिस्क्लोज नहीं, मतलब डिस्क्लोज के हम लोग को पता ही नहीं है कि हम लोग क्या हो सकता है आपको 2 दिन के अंदर रिस्पॉन्स आ जाए, 3 दिन के अंदर रिस्पॉन्स आ जाए। वो डिपेंड करेगा, अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। तो एज सच कोई बता नहीं सकता है कि हाँ कोई कहे कि भैया ऐसे कर दो तभी हो पाएगा। हम लोग बस एक्सपीरियंस अपना शेयर करवा सकते हैं, दैट एक्सपीरियंस इज। होता है हाँ एग्जैक्टली, बस एक्सपीरियंस शेयर करवा सकते हैं, हो सकता है वो छोटी छोटी टिप्स भी आपकी हेल्प कर जाएं। एंड अभी मैं आपका माइक देख पा रहा हूँ ये वाला, तो ये आपने या। लाइक उस जब आप टेस्ट दे रहे थे सेम माइक यूज किया था। नहीं नहीं, ये तो मुझको अमेजोन की तरफ से मिला है माइक। ओके 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 कि मैंने उसके लिए दूसरा, लाइक मैंने ईयरबड्स यूज किए थे।
ओके ओके ओके, मेन उसमें ठीक है। हाँ ये भी होता है, नॉइस कैंसिलेशन मतलब होना चाहिए। लाइक अगर आसपास आवाज आएंगी तो वो तुरंत ही सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है और वो तुरंत वहीं स्टॉप कर देता है वो चीज। एक बोलता है हाँ नॉइस ज्यादा बढ़ रही है यार। हाँ, क्योंकि सेट पैरामीटर्स हैं। अब कई या लोग ना क्या करते हैं कि दैट इज नॉइज इधर से भी आ रही, इधर से कोई पीछे से आसपास गुजर रहा है, तो वो सारी चीजें ना टेस्ट में आपको इसके कैंसिल लिए करा यही सकती टिप हैं। है, इसके लिए यही हाँ टिप है, आप लोग रात को एग्जाम दो जब हो जाता है, क्योंकि मैंने भी रात को ही सारे एग्जाम दिए थे जो भी अमेजोन की दिए। ये वाला टिप मैंने कई लोगों को सुना है कि रात में बैठ के कोने में कहीं बैठ जाओ और आराम से जब एकदम हाँ, शांत रहे माहौल तब टेस्ट दो। शांत हो। बहुत हेल्प या करता है ये चीज। तो अब इसके बारे में बात करें, दैट इज आपको रिजल्ट कितने दिन में आया? जैसे आपने टेस्ट दे दिया, टेस्ट देने के कितने दिन बाद हम्म। शॉर्ट टेस्टिंग में ऑफर लेटर कितने दिन में आया? पूरा प्रोसेस कितने दिन में हो गया आपका? मेरे को जैसे मैंने वही बताया, तुरंत मेरे को लिंक आ गई थी एग्जाम की, मैंने वो दिया और मुझको 2 दिन के अंदर मेरे को वो आ गया था। एक इंटरव्यू के लिए मेल आ गया था कि आपको कंफर्मेशन देना है कि आप इस तारीख को खाली हैं कि नहीं। तो मैंने उसको दे दिया था कंफर्मेशन, तो नेक्स्ट डे ही उसके मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था। ओके ओके। एंड ये लोग इंटरव्यू में वैसे क्या पूछते हैं, मतलब अगर थोड़ा सा आइडिया अगर आप दे सकें तो। इंटरव्यू में कुछ नहीं, बेसिकली बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। पहले आप सबसे पहले आपसे जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में जरूर पूछेंगे आपसे। हाँ, उसके बारे में करना पाँच क्या? मिनट वो डिस्कशन करेंगे। हाँ, आप जो भी बताओगे वो उसको उसमें थोड़ा अपना वैल्यू पुट करते रहेंगे, वो बताएंगे कि ये ऐसा ऐसा है, क्लियर करेंगे वो। और उसके बाद वो मेरे से जो उन्होंने पूछा वो सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे थे। और ओके मेरे से कुछ ऐसा नहीं, सिर्फ सिचुएशन। बेसिकली वो लोग सिर्फ कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मुझे उन्होंने बोला था कि मतलब तुम्हारा कम्युनिकेशन ठीक है, लेकिन और चीजें तुम्हारे आंसर में सेटिस्फाई नहीं हुई ये सब, लेकिन एट लास्ट मेरा सिलेक्शन हो ही गया था। ओके ओके। तो इस सिचुएशन मेन में क्या कॉन्फिडेंस पूछते और हैं? कम्युनिकेशन होता है सिचुएशन में। लाइक आपके लाइफ बारे में वो आपको सिचुएशन दे देंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म गेन का ये सब उन्होंने ये पूछा था, आपने ऐसी चीजें क्या त्यागी हैं लाइक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा ओके और उसमें फायदा लॉन्ग टर्म में हुआ या। ओके ओके ओके, मतलब लाइफ से हाँ, रिलेटेड पूछ सकते हैं कुछ सिचुएशन, हाँ ऐसा लाइफ से सिचुएशन। रिलेटेड। ओके, जस्ट दे हाँ, वांट टू आपने चेक किसी योर फ्रेंड की मदद कम्युनिकेशंस। की तो आपने क्या सीखा। हाँ, कम्युनिकेशन, हाँ। मेन कम्युनिकेशन चेक करते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ कम्युनिकेशन। ओके 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 ओके, ठीक है। तो ये हो गया अपना अपना टेस्ट के बारे में बात कर ली और इसके बारे में बात कर ली। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो लाइक आपको ऐसा लगा होगा कि हाँ, मेरे को इंटरव्यू में ये प्रिपेयर करके जाना चाहिए था, ज्यादा मेरे को हेल्प हो जाती। जैसे कोई होता है ना कि हाँ, अपन जब कोई टेस्ट देते हैं या इंटरव्यू देते हैं, तो हम लोग को बाद में ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज मैं पढ़ लेता तो हो सकता है इंटरव्यू में मेरे को ज्यादा हेल्प हो जाती। तो वो अगर आपको कोई लगा हो कुछ, तो वो बता सकते आ, हैं आप। देखिए, बेसिक चीज यही होती है कि अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा तैयार करो। लाइक इंट्रोडक्शन में अगर आपने इंप्रेस कर लिया तो इंटरव्यू आगे इंटरेस्टेड हो जाता है। तो सबसे ओके पहला तो इंट्रोडक्शन बहुत ही क्लियर करना है। और ऐसा नहीं है कि आप फंबल हो जाओ ये सब, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत भी मतलब मेंटेन रखना चाहिए। लाइक मेन कम्युनिकेशन ही पॉइंट होता है वो, ताकि आप अंदर जाके काम करके आप दूसरे लोगों से बात कर पाओ, अच्छे से कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जगह से ओके लोग हैं। तो एक इंग्लिश एक बैरियर होता है लाइक, तो आप इसमें बात कर पाओ, तो वो मेन कम्युनिकेशन होता है। ओके 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 ओके। एंड इन लोग आपकी शिफ्ट्स वगैरह क्या रहती हैं इसमें? ट्रॉन में क्या शिफ्ट्स रहती हैं, किस तरह काम करते हो? शिफ्ट तो 24x7 होती है, फिलहाल मेरी 12 to 9 चल रही है। 12 to 9, ओके। आफ्टरनून शिफ्ट ओके। मतलब बोल सकते हैं, राइट? हाँ हाँ, नून शिफ्ट। अभी तो ओके फिलहाल मेरी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। लाइक मेरा अभी परसों ही मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। यहाँ ग्रेजुएशन होता है 2 हफ्ते के बाद, ओके। प्रोसेस का तो वो हुआ है। ये लोग ट्रेनिंग में वैसे क्या करवाते हैं, मतलब जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वो भी ऑफिस से ही हुई ट्रेनिंग सेम? में हाँ ऑफिस से ही हुई है वो। क्लासरूम में ट्रेनिंग भी होती है और ऑन फील्ड भी होती है, तो वही प्रोसेस के बारे में सिखाते हैं सब कुछ, क्या कैसे आपको करना है। फिर टेस्ट वगैरह भी लेते हैं इसका कि हाँ, कि कितना सीखा क्या नहीं सीखा? नहीं, टेस्ट नहीं, मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं, टेस्ट नहीं। लाइक ओके, वो अपना ही। हाँ, मतलब कि हाँ, लाइक क्या क्या चीजें हो सकती हैं हाँ जॉब मेन में, किस कोर्सेज चीजों होता है, का। वो आपको लिंक भेज देंगे, आपको वो चीज़ कंप्लीट करनी होती है, सर्टिफिकेट लेना होता है उस पर्टिकुलर चीज़ में। ओके ओके ओके। तो ये गो आई मतलब जैसे हम लोगों ने सारी बात कर ली, गो हाँ आई एआई एसोसिएट जो है, और भी कई जॉब रोल्स हैं, जैसे डिजिटल एसोसिएट भी हाँ है, गो आई एसोसिएट, हाँ एमएल एसोसिएट भी मैंने सुना, अभी आपने बताया। हाँ। तो ये इंटरेस्टिंग सारे बात काइंड ये ऑफ। है कि मैंने ट्रोन जब दिया था तो इंटरव्यू देने के बाद मुझको, मैंने होप छोड़ दी थी, मेरे को नहीं लगा मेरा नहीं होगा। तो मैंने नेक्स्ट डे ही कैटलॉग का भी मेरे पास लिंक पड़ा हुआ था, मैंने कैटलॉग का दिया था, तो मेरा ओके उसका भी टेस्ट निकल गया था। तो उसका भी मेरे को इंटरव्यू का कंफर्मेशन आया था, लेकिन ये प्रोसेस आगे बढ़ गया था।
तो उस चीज को उन्होंने फ्रीज कर दी थी। हाँ 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 हाँ, हाँ एक बंदा सेम ऐसे हुआ था ना कि जैसे लोग पूछते हैं हाँ, मल्टीपल में एप्लीकेशंस कर सकते, एप्लीकेशन तो कर सकते हो मल्टीपल में, कर बट सकते हैं। ये लोग एक में सेलेक्ट हो गए ना तो ये लोग फ्रीज कर देते हैं, सही में ये फ्रीज उसके कर साथ भी देते हैं सेम यार। हुआ था। ओके ओके हम्म। ओके। एंड जैसे आपने वीसीएस का भी टेस्ट दिया था, इसका ट्रॉन का भी दिया, उसके बाद इसका भी दिया, दैट इज कैटलॉग एसिड, तो डिफरेंस क्या आता है टेस्ट में, कितना डिफरेंस रहता है? देखिए मेन जो फर्स्ट टेस्ट होता है इंग्लिश का, वो तो अधिकतर कॉमन सेम है। ही रहता है। मेन वो ओके वर्सेंट कहीं स्पीकिंग होता है, कहीं रिटन होता है। तो स्पीकिंग वाला थोड़ा मेरे हिसाब से हार्ड होता है लाइक, और रिटन वाला थोड़ा उससे इजी होता है। या मतलब ट्रॉन में एज कंपेयर टू वीसीएस एंड ओके हाँ हाँ, ट्रोन इजी है लाइक विशेष, ओके मुझे ओके ऐसा लगा। ओके। ओके ओके ओके। ठीक है, चलिए। तो यही सारी वीडियो थी, अगर आपको कुछ एडअप करना है अभी अतुल तो आप एडअप कर सकते हो, कोई टिप्स या कुछ भी अपने तरफ से वट एवर आप, हम्म। लाइक इट इज ओपन टू यू, जो आप एडअप करना चाहते हो एडअप कर सकते हो। टिप्स मेरी यही रहेंगी कि मेन जो इंग्लिश होता है, पहले अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन आप अच्छा ठीक कर लोगे तो आपको इंटरव्यू में पक्का उसका फायदा मिलने वाला है, नो डाउट। और मेन टेस्ट के लिए ये होता है, इंग्लिश बेसिक आती है, आप कर सकते हो। आप रिटर्न में मेन आप टाइपिंग स्पीड अपनी अच्छी कर लो, लाइक 28 30 के आसपास रहेगी, काम चल जाएगा। और जो उसमें ईमेल टेस्ट होता है, आपको वो अच्छा तैयार करना पड़ेगा, ईमेल टेस्ट लाइक कैसा ओके प्रॉपर कैसा क्या चलता है वो सब तैयार करना पड़ेगा। ओके ओके ओके। एंड या ऐसा एक यहाँ पे डाउट मेरे को आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, दैट इज इंग्लिश क्या एकदम फर्राटेदार वाली चाहिए क्या, एकदम फ्लुएंट एकदम नहीं, भयंकर वाली? इंटरमीडिएट चलेगी, ऐसा नहीं फ्लुएंट में, मैं भी इतना फ्लुएंट नहीं हूँ, इंटरमीडिएट हूँ। हाँ लेकिन हाँ, लेकिन आप कम्युनिकेट कर पाओ एक दूसरे से, इतनी चाहिए ही होती है लाइक। या एग्जैक्टली exactly. इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, जो वीडियो देख रहे हैं नहीं नॉर्मल नहीं, इंग्लिश इतनी आती है, टेंशन नहीं लेना। आराम से हो जाएगा। हाँ, आराम से हो जाएगा। ओके, मेन है कम्युनिकेशन स्किल्स, अपना कैसे बात करते हो, कम्युनिकेट कैसे करते हो, सॉल्व कैसे करते हो इश्यूज को, उन सारी चीजों पे ये एग्जैक्टली। सर, हाँ ये इन इन क्या नाम है, इन जॉब्स का डिपेंड करता है। तो यही क्या सारी वीडियो थी, थैंक यू सो मच अतुल फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, एंड हो सकता है किसी को हेल्प हो जाए, हो सकता है कुछ ना कुछ डेफिनेटली इस वीडियो से पुट अप करके ले जाएंगे। तो यही सारी थैंक यू, वीडियो थी, आपको भी चलिए। लाइक आपके वीडियो से बहुत नॉलेज मिलती रहती है। लाइक थैंक यू मैंने सो भी मच। आपके एक वीडियो देखा था, उसमें आपने सब प्रोसेस के बारे में बताया था, तो काफी मेरे को वहां से मिला फायदा लाइक। या ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और हमने अगर क्या नाम है, जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, हमने एक प्रॉपर रिसोर्सेज का भी एक वीडियो काइंड ऑफ बनाया हुआ है, उसके अंदर आपको ढेर सारे प्रिपरेशन के मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, उसका लिंक भी नीचे एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में मैंने है, वो जाके किया उठा भी के। था। हेल्पफुल हुआ था। हाँ बिल्कुल हुआ था, इंग्लिश के लिए तो ज्यादा ही हेल्पफुल हुआ था। लाइक इंग्लिश तो ठीक ठाक था, मतलब जो चीज उसमें था, वर्ड्स चेंज हो जाते हैं लेकिन चीजें सेम ही रहती हैं। चीजें। जो एक चीज रहता है वो, हाँ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं लेकिन आपको नॉलेज हो जाएगी, हाँ ये ऐसे होता ओके ओके ओके, तो है। डेफिनेटली आप भी यूज कर सकते हो, अगर आपको क्लियर करना है, हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर जाए। तो या यही सारी वीडियो थी, थैंक यू सो मच अतुल, और नीचे कमेंट जरूर कर देना थैंक यू सो मच अतुल, मेरे को नहीं कहना थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इनको कह दो, बिकॉज हम लोग लेके आ रहे हैं लोगों को, एंड वो अपने शेयर कर रहे हैं एक्सपीरियंस है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो यही सारी वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।